बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह सुबह उठे हैं तो बहुत एक जो है वो तशवीशनाक खबर जो है वो सामने आई है कि इसराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी मारा गया है। उनके कई साइंसदान जो हैं वो भी इस हमले के अंदर जो है वो मारे गए हैं। इसके अलावा उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमला किया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। कोई इस तरह की खबरें जो है वो सुनने में आ रही हैं। तो हमारे साथ जो है वो डॉक्टर कमर चीमा साहब, ही इज PhD इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अभी हम इस्लामाबाद कर रहे थे तो मैंने सोचा कि बात करें, इनसे पूछें कि एक्चुअल अपडेट क्या है और ये इतना सडनली जारहाना जो रवैया इसराइल ने इख्तियार किया है वो क्यों किया है और उसमें अमेरिका का क्या स्टांस है, जो कि इस वक्त ट्रम्प साहब जो है वो पीस प्रमोटर बने हुए हैं। तो चीमा साहब, क्या ये मामला सुबह सुबह जो एक मामला हुआ है, एक ईरान ने जो हमला किया, बड़ा सीवियर एक हमला किया, क्या इसमें अपडेट है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में जब से ये गजा की जंग शुरू हुई तो आपने देखा होगा कि जो ईरान के मज़ाहमती ग्रुप थे, जिनमें हमास सरफहरिस्त थी, जिनमें आपको याद है कि हूथीज़ हैं, उसके बाद हिजबुल्ला, ईरान की ये मज़ाहमती ग्रुप हैं जो इस खित्ते में लड़ रहे थे इसराइल के खिलाफ। उन मुजाहमती ग्रुपों को ईरान की प्रॉक्सीज थी, प्रॉक्सी जो थी, उनको जो है इसराइल ने काफी कमजोर किया। पहली बात, उनकी लीडरशिप जो है, इस्माइल हानिया कत्ल हो गए, हसन नसरुल्ला कत्ल हो गए। ये लोग ऐसे वक्त में कत्ल हुए जब जंग चल रही थी। चीमा साहब, बड़ा टारगेट करके पिन पॉइंट टारगेट अपना अचीव करते हैं क्या? मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है डॉक्टर साहब कि इनके पास ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है और इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर जो लोग हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं ईरान के अंदर। और अब इजराइल ये समझता है कि वो समझते हैं कि हमें डायरेक्ट ईरान पे हमला करना चाहिए, क्योंकि प्रॉक्सीज कमजोर हैं। वो लोग जिन्होंने लड़ना था इसराइल के साथ, अब वो लड़ नहीं सकते ईरान के साथ। जी नहीं, वो प्रॉक्सीज ईरान की, वो इसराइल से लड़ना था, अब वो लड़ने के काबिल नहीं रही। ईरान कमजोर हो चुका है, तो अब वो समझते हैं कि डायरेक्ट ईरान पे हमला कर दो। और दूसरी वजह ये भी है डॉक्टर साहब कि इस वक्त अमेरिका और ईरान की टॉक्स हो रही हैं और आपको पता है कि ओमान के अंदर नेक्स्ट राउंड होने वाला था, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इसराइल ईरान पे हमला करे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया है। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को खदशा है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये न्यूक्लियर जो टॉक्स ईरान की और अमेरिका की कामयाब हो गई। अगर कामयाब हो गई तो उनके लिए खतरा है, तो ईरान कल को न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो इसलिए जो इजरायली गवर्नमेंट है उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट पे भी हमला कर दिया। ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, जो जनरल किया, यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व था, फिर गजा की जंग में इजराइल के साथ। जी शिवा साहब। जी तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ये अमेरिका जो कि पहले रशिया यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व था, फंस गया, फिर अभी गजा के साथ और अब ईरान के साथ। अब जारी बात है डॉक्टर साहब, ईरान जो है वो जवाब देगा। और अब आप समझते ईरान की इतनी कैपेसिटी है और इतनी पावर है, इतनी उनके पास जो है वो उनकी अप्रोच है। मतलब ईरान तो मिसाइल उड़ाता है, तो मिसाइल तो जहाज की स्पीड से 8-10 घंटे लगा के पहुंच रहा होता है, तो इतना एफिशिएंट तो नहीं है। तब तो सेकंडों मिनटों की वॉर रह गई है। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट किस्म के मिसाइल होते हैं। जो लास्ट टाइम ईरान ने हमला किया था उसमें फर्क ये था कि वो मिसाइल जो थे वो और तरह के थे। ये मिसाइल आप जो जारी बात है वो इस्तेमाल करेंगे, इनकी स्पीड भी ज्यादा होगी, इनकी प्रिसीजन भी ज्यादा होगी। गो के इसराइल के पास तमाम किस्म के जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है अमेरिका ने उनको दिए हुए हैं। आयरन डोम जो है वो इसराइल के पास मौजूद है, लेकिन ईरान ने की कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो मिसाइल, ईरान इसकी कैपेबिलिटी रखता है कि कोई न्यूक्लियर हमला करने की पोजीशन में है क्या? या इसराइल ने तो क्लेम कर दी कि हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी, अब ईरान से कोई न्यूक्लियर का खदशा नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर फैसिलिटी से मुराद ये है कि ऐसी न्यूक्लियर साइट्स भी होती हैं जहां पे सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट होती है। सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर, जैसे हम बिजली बनाते हैं या इन चीजों के लिए। तो ईरान तो कह रहा था कि हमने इस चीज के लिए वो साइट्स हैं, लेकिन अमेरिका को और इसराइल को ये है कि ये जो साइट्स हैं इनमें कल को ईरान इतना न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिच कर सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास इस वक्त कोई मिसाइल न्यूक्लियर वेपन। सबसे एक बड़ा जबरदस्त एक अभी एक चीज आपसे मैंने पूछनी है, लेकिन उस सवाल से पहले व्हाइट हाउस ने जो अपडेट जारी किया उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के स्टेट को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्लियर कट मैसेज दिया और बड़ा हार्श। मुझे ये बताएं, मुसलमान ममालिक में कोई आगे बढ़ेगा?
مسلمان ممالک میں کوئی آگے بڑھے گا ایران کا ساتھ دینے کے لیے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں نظر آتا کوئی ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا. What will be the stance of Pakistan? دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے. ایران اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ٹھیک ہے؟ نہیں, ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے ہیں اور ہم اس واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں, اس ایکشن کو کنڈیم کرتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ اور فارن آفس اس کو ہائیسٹ لیول پہ کنڈیم ڈیفینیٹلی کر رہا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے اور کیا ہوگا پاکستان کے فارن آفس نے. لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور جنگ ہے, ایک اور ملک کی جنگ ہے. ایران کی اپنی نیشنل سیکیورٹی ہے, ایران کے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے تو میچ نہیں کرتے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ فرینکلی اسپیکنگ اور نہ ہی ہمارا اور ایران کا کوئی ایسا اتحاد ہے جس طرح یورپ اور باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نیٹو پاورز. لیکن پاکستان ظاہری بات ہے ڈپلومیٹک سپورٹ دے گا جس میں یہ ہے کہ دلاسا دے گا کہ بھائی یہ جو حملہ ہوا ہے, اسرائیل ایک روگ سٹیٹ ہے اور ایک روگ سٹیٹ ہونے کے ناطے وہ پورے عرب ورلڈ کے اندر افراتفری انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے, جارحیت پھیلائی ہوئی ہے. تو اس حد تک پاکستان جو ہے وہ, لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ ایک غلط کام ہوا ہے؟ مطلب اسرائیل غزہ کے بعد جو ایران پہ شروع ہوا ہے وہ اسرائیل مطلب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس طرح امریکہ نے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کر دی ہے اس پوری کنڈیشن کے اندر. سم ہاؤ جو پالیسی ہم دیکھ رہے تھے, اینڈ وی ور ویری مچ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ پالیسی آف ٹرمپ کے مطلب وہ یار ایک پورا پیس میکر ایک بنا ہوا تھا کہ بھائی جنگ نہ کرو, ٹریڈ کرو, امن کا جو ہے نا پراپر پیغام دے رہا تھا, ہر بندے کو جنگ سے روک رہا تھا. تو اس سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں امریکہ کی جو ہے وہ پراپر ایک بیکنگ موجود ہے اسرائیل کو؟ اور آج صبح وائٹ ہاؤس کا بیان پڑھنے سے یہ بات بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو گئی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وہ بیان جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مارکو روبیو کا آیا ہے وہ تو یہی آیا نا کہ جی ڈاکٹر صاحب, مارکو روبیو کو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے اور امریکہ کے کسی انسٹالیشن یا امریکی لوگوں پہ حملہ نہ کیا جائے, اور خطے کے اندر بھی جو امریکن انٹرسٹ ہیں جی ان کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے. ایران کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ صرف اسرائیل کو جواب دے اور جنگ کو پھیلائے مت. اگر ایران جنگ کو پھیلاتا ہے اور امریکہ پہ بھی حملہ کرے گا یا امریکی انسٹالیشن پہ حملہ کرے گا تو وہ ایک بڑے نقصان کی طرف جائے گا. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرے اور جو ظالم ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچائے. باقی افسوسناک خبر ہے اور ہم تو امن کی جو ہے وہ امن کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں. اس کی وجہ کہ بینگ اے مسلم اٹس آور بلیف, ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے ٹو پروموٹ لو, پیس اینڈ ہارمنی. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.